यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 247। एक्सरसाइज हमारे पास है 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 4 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट हमारे पास 2 पार्ट रहते हैं। ठीक है, वही चीज़ इसमें कॉल्स की तादाद दी गई है, उसका हमने रेट फाइंड करना है और उसमें CED भी डालना है और WH डाल के उसका कुल बिल हमने इसका बनाना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 480। ठीक है, सेम यही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स की तादाद इज़ इक्वल टू 480। इसी तरह रेट हमें दिया गया है, रेट फ़ी कॉल का 5 रुपये है। हमने टोटल बिल हमने इसका फाइंड करना है 480 कॉल्स के अखराजात यहाँ हमारे पास आता है 480 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 5 से, इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 2400 2400 रुपये। ठीक है, और ये भी हमारे पास 5 रुपये हैं। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। देन हमने क्या करना है, इसमें CED हमने इसमें ऐड करना है। अब जो हमारे पास कॉल्स थी 480, इसका हमने देख लिया है। टोटल हमारे पास इनकी जो पेमेंट बनती है 2400 बनती है। देन हम ले लेना है इसमें CED हमें दिया गया है इसमें 15%। हम लेते हैं 15% का, हम लेते हैं 100, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको टोटल अमाउंट के साथ जो कि हमारे पास 2400। ठीक है, तो ये 2400 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 से और डिवाइड करते हैं 100 पे, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 360 रुपये। 360 हमारे पास आ गया CED। ठीक है, देन हमारे पास आता है WH टैक्स। WH टैक्स हमें दिया गया है 4%। 4% हम जब ले रहे हैं तो हम लिखेंगे 4% का हम लेंगे 100, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको फिर से टोटल अमाउंट के साथ। टोटल अमाउंट हमारे पास है 2400। ठीक है, तो यहाँ हम इसको करते हैं 2400 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, डिवाइड करते हैं हम इसको 100 पे, हमारे पास आता है 96 रुपये। WH टैक्स हमारे पास आ गया 96 रुपये। अब हमने इसका फाइंड करना है कुल बिल कि टोटल हमारे पास जो बिल बना है वो हम कितना इसका लेंगे। टोटल बिल हमारे पास था, कॉल्स का जो रेट दिया गया था उसके हिसाब से जो बिल बन रहा था 2400, प्लस हम इसमें करते हैं CED हमारे पास आ रहा था 360 और प्लस हम इसमें करते हैं WH टैक्स 96 रुपीज़, इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 96 में हम यहीं से प्लस कर देते हैं 360 है ये 360 प्लस हमारे पास आएगा 2400 इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 285 2856 रुपये। ये हमारे पास आ जाता है इसका कुल बिल। ठीक है, लास्ट पार्ट हमें दिया गया है 6 पार्ट और 6 में हमें कॉल्स की तादाद दी गई है 315। हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट में कॉल्स की तादाद 315 और हमारे पास है रेट फ़ी कॉल का रेट है हमारे पास 5 रुपये। अब हमने 315 कॉल्स के अखराजात
315 कॉल्स है, इनको टोटल हम लेते हैं 315 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 315 को मल्टीप्लाई किया 5 से इज इक्वल टू 1575 1575 रुपये। ये चीज़ हमारे पास आ गई, यानी 315 कॉल्स का जो हमारे पास टोटल बिल आया वो 1575 रुपये है। सेकंड हमारे पास क्या है, CED हमें दिया गया है 15%, 15 नीचे हम लेते हैं परसेंटेज का 100, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको टोटल अमाउंट के साथ 157 एंड 5 से, इसी को हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से और डिवाइड करते हैं 100 पे, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 236.25 रुपये। अब ये हमारे पास क्या आया है, 236.25 रुपये। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इसमें हमारे पास ये पॉइंट है। सेकंड हमारे पास आता है WH टैक्स, ये हमें दिया गया है 4%, 4% का हम लेते हैं, 4% का लगेगा हमारे पास 100, मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं टोटल अमाउंट जो कि है 1575। तो हम लेते हैं 1575 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और डिवाइड करते हैं 100 पे, इज इक्वल टू हमारे पास आता है 63 रुपये। कुल बिल हमने लेना है, पहला हमारे पास जो कॉल्स की तादाद है 1575, ये हमने लिया। फिर CED हमारे पास आया है इसका 236.25, देन हमारे पास है WH टैक्स 63 रुपीज़, 63 यहीं से हम इसको प्लस कर देते हैं 1575, फिर हम प्लस करते हैं 236.25 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1874.25 रुपये, 1874 रुपये और 25 पैसे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल हमारे पास बिल। अब हमारी हो गई है 5.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 5.3, हाँ जी 5.3 भी इसमें है।